वचनामृत दक्षिणेश्वर 16 से 17 अक्टूबर 1882। आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में हैं। नरेंद्र आए हैं और उनके साथ कुछ अंतरंग भक्त भी हैं। राखाल, रामलाल, हाजरा और मास्टर भी उपस्थित हैं। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। उनका मन आज ईश्वरीय भाव से भरा हुआ है। वे अपने जीवन की उन अवस्थाओं की बातें कर रहे हैं जब उनके भीतर ईश्वर के लिए ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हुई थी कि संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, कहां इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। फिर वे कृष्ण किशोर की अटल श्रद्धा की घटना सुनाते हैं। कृष्ण किशोर वृंदावन गए थे। एक दिन उन्हें प्यास लगी। कुएं के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं नीच जाति का हूं और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको पानी निकाल दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव कह, शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उस व्यक्ति ने शिव का नाम लिया और पानी निकाला। कृष्ण किशोर ने वहीं जल पी लिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कैसा विश्वास है? फिर अपने प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहां उड़ा ले गया, कुछ पता ही न चला। पहले की एक भी निशानी न रही। उस अवस्था में उन्हें संसार की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। वे कहते हैं, उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। एक बार वाराणसी में मथुर बाबू के साथ बैठे थे। वहां सांसारिक धन और हानि की बातें होने लगीं। श्री रामकृष्ण रो पड़े और मां से कहने लगे, मां, मुझे यह कहां लाई? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। क्योंकि उनका मन ईश्वर में लगा हुआ था और सांसारिक विषय उनके लिए असह्य हो गए थे। कुछ समय बाद नरेंद्र ने कीर्तन आरंभ किया। मृदंग और करताल बजने लगे। भक्त श्री रामकृष्ण को घेरकर कीर्तन करने लगे। नरेंद्र गा रहे हैं और भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और श्री रामकृष्ण के साथ प्रेम में डूबकर गाने लगे। कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और बड़े आनंद से कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। उस समय श्री रामकृष्ण का हृदय प्रेम से उमड़ रहा था। वे प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में टहल रहे थे और बीच बीच में जगन माता से बातें कर रहे थे। रात में भक्तों के बीच फिर ईश्वर की ही बातें होती रहीं। एक समय नरेंद्र और मास्टर स्कूल तथा लड़कों के चरित्र के विषय में बातें कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने कुछ देर सुना, फिर गंभीर होकर कहा, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। श्री रामकृष्ण के लिए मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए था। इसलिए वे चाहते थे कि मन को व्यर्थ की बातों में न लगाया जाए। प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव देवियों के नाम लेते हुए कमरे में टहल रहे हैं। कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी चित्रों को प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। वे कहते हैं, वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान। फिर कहते हैं, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी। नरेंद्र साधना की बात पूछते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। फिर वे ईश्वर की अनंत शक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता, सभी संभव है। इसके बाद नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी में ध्यान करने जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? अर्थात साधना केवल ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए, मन को भीतर तक ले जाना होगा। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ? और समझाते हैं, ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु, इसी का नाम विवेक है। वे कहते हैं, पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। इसके लिए वे पद्मलोचन की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक पुराना मंदिर था। भीतर देवता की प्रतिष्ठा नहीं थी। चारों ओर गंदगी थी और चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना रखा था। एक दिन गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। सब दौड़कर पहुंचे।
देखा कि पद्मलोचन मंदिर में खड़ा होकर शंख बजा रहा है, लेकिन भीतर न देवता हैं न सफाई। तब कहा गया, तेरे मंदिर में माधव कहां? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया है। श्री रामकृष्ण इसका अर्थ समझाते हैं, यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भों भों शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। फिर वे कहते हैं, पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। यानी पहले अपने भीतर ईश्वर को खोजो, पहले साधना करो, पहले हृदय को निर्मल करो। इसी बीच मणि श्री रामकृष्ण के पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बार बार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं। वे चिंता कर रहे हैं कि विवेक वैराग्य का क्या उपाय होगा। उन्होंने पूछा, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो। और कहते हैं, जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। मणि गहरी चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उनके पास आए और एकांत में मृदु स्वर से कहा, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मणि की चिंताग्नि पर जैसे पानी बरस गया। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। यही इस पूरे प्रसंग का गंभीर संदेश है। ईश्वर की प्राप्ति केवल संसार छोड़ देने का नाम नहीं है। असली बात है मन को शुद्ध करना, विवेक जगाना और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न करना। संसार में रहते हुए भी यदि मन ईश्वर में लगा रहे तो वही जीवन साधना बन सकता है। श्री रामकृष्ण हमें स्मरण कराते हैं, पहले अपने हृदय मंदिर को निर्मल करो, पहले भीतर ईश्वर की प्रतिष्ठा करो, पहले साधना में डुबकी लगाओ, फिर संसार में जो भी कर्म करना हो करो। क्योंकि केवल शब्दों से नहीं, भक्ति, साधना, विवेक और वैराग्य से जीवन में ईश्वर का प्रकाश उतरता है। और जब मन में सच्ची भक्ति जागती है तब वही संसार जो पहले बंधन दिखाई देता था ईश्वर की लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। इसीलिए साधना का आरंभ केवल बाहरी त्याग से नहीं बल्कि अंतर की सच्ची पुकार से होता है। जब मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागता है तब धीरे धीरे संसार की अनावश्यक आसक्तियां कम होने लगती हैं और मन ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता रहे और समय समय पर एकांत में बैठकर उन्हें पुकारे तो उसका जीवन भी साधना बन सकता है। यही श्री रामकृष्ण के इन वचनों की शिक्षा है। पहले हृदय को शुद्ध करो, ईश्वर को प्रेम करो और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाओ। यदि आपको श्री रामकृष्ण के ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक प्रसंग और वचनामृत सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामकृष्ण देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री रामकृष्ण।